हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साल 2004 की मूवी द गर्ल नेक्स्ट डोर को। इस फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी है कि स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के के पड़ोस में एक पोर्न स्टार रहने आती है, जिसे देखकर हमारे हीरो को पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है। अब यह प्यार उन्हें मंजिल पर ले जाता है या बीच राह में ही छोड़ देता है, ये जानेंगे हम इस एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिल्म के पहले सीन में दिखाया गया है कि मैथ्यू स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का है। मैथ्यू जल्दी ही अपना ग्रेजुएशन पूरा करने वाला है। उसका एम्बिशन है देश का प्रेसिडेंट बनना। उसका टॉप की यूनिवर्सिटी जॉर्ज टाउन में सिलेक्शन हो चुका होता है, मगर वहाँ की फीस उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो एक लोकल स्कूल में पढ़ रहा होता है। अब उसके पास बस एक ही रास्ता होता है कि वो एक डिबेट कंपटीशन जीते, जिससे उसे स्कॉलरशिप मिलेगी और वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जा सकेगा। कुछ दिनों बाद उसके पड़ोस में एक डेनियल नाम की लड़की रहने आती है, जिसकी खूबसूरती को देखकर मैथ्यू पहली ही नज़र में दीवाना बन जाता है। रात में जब वो अपने दोस्त एली से फ़ोन पर बातें कर रहा होता है, तो वो देखता है कि सामने की तरफ अपने कमरे में डेनियल कपड़े बदल रही होती है। मैथ्यू उससे छुप कर देखता है। डेनियल जब पलट कर उसे देखती है तो वो छुप जाता है। तभी मैथ्यू देखता है कि डेनियल उसके घर आ रही है। वो डर जाता है। मैथ्यू के होश तब और उड़ जाते हैं जब उसके मॉम डैड उसे नीचे बुलाते हैं। मैथ्यू को लगता है कि डेनियल उसकी शिकायत लेकर आई है, मगर उसे तब राहत मिलती है जब मॉम बताती है कि डेनियल यहाँ नहीं है और उसे अपनी आंटी के घर जाना है, मगर यहाँ के एरिया से परिचित न होने की वजह से वो उनसे हेल्प मांग रही है। मॉम मैथ्यू को उसके साथ जाने को कहती है। दरअसल ये एक बहाना होता है। एक्चुअली डेनियल मैथ्यू को थोड़ा सताना चाहती है, क्योंकि उसने उसे कपड़े बदलते हुए देखा होता है। डेनियल के पूछने पर मैथ्यू कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो तो बस एक्सीडेंटली हो गया। मगर डेनियल कन्विंस नहीं होती और उसे कार से नीचे उतरकर सारे कपड़े उतारने को कहती है। मजबूरी में मैथ्यू को ये करना पड़ता है। इसके बाद दोनों एक कैफ़े में जाते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। डेनियल एक ड्राइंग बनाकर उसे देती है। बातों बातों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दूसरे दिन मैथ्यू जब स्कूल में होता है तो डेनियल वहाँ आती है। फिर दोनों घूमने निकल जाते हैं। डेनियल उसे चोरी छिपे किसी अनजान आदमी के घर ले जाती है और दोनों वहाँ स्विमिंग पूल में मस्ती करने लग जाते हैं। मैथ्यू डेनियल को किस करने ही वाला होता है कि वो देखता है कि ये घर तो उसके प्रिंसिपल का है। ये देखकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से मैथ्यू उसे अपने फ्रेंड्स के घर ले जाता है। डेनियल के भीगे बदन को देखकर क्लिच और एली एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर चारों वहाँ से एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में मैथ्यू के सीनियर्स डेनियल के साथ फ्लर्ट करने लग जाते हैं और मैथ्यू को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। बाहर से जब मैथ्यू देखता है कि सीनियर्स डेनियल को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अंदर आकर सबके सामने डेनियल को किस करता है। इस इंसिडेंट के बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। मैथ्यू बहुत खुश होता है, क्योंकि फाइनली उसकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट आ गया था। मैथ्यू की खुशी बहुत जल्दी दुख में बदल जाती है जब एली उसे बताता है कि असल में डेनियल एक पोर्न स्टार है। एली उसको डेनियल की एक वीडियो दिखाकर बताता है कि असल में उसका नाम अकीला है। यह सुनकर मैथ्यू बहुत अपसेट हो जाता है। एली मैथ्यू को कहता है कि डेनियल एक पोर्न स्टार है और मैथ्यू को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एली उसे डेनियल के साथ किसी होटल में जाकर मस्ती करने की सलाह देता है। मैथ्यू उसे ना बोलकर अपने घर आ जाता है। घर पहुंचकर मैथ्यू देखता है कि डेनियल उसकी मॉम के साथ बैठी उसके बचपन का एल्बम देख रही है। खड़े खड़े मैथ्यू इमेजिन करने लगता है कि डेनियल उसके डैड और मॉम के साथ सेक्सी मस्ती कर रही है। कल्पनाओं में ऐसा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। सभी चौंक कर उसे देखते हैं। इसके बाद मैथ्यू मन बना लेता है कि वो डेनियल को होटल में ले जाकर उसके साथ मस्ती करेगा। दूसरे दिन मैथ्यू उसे लेकर एक होटल में जाता है। होटल में मैथ्यू की बॉडी लैंग्वेज को देखकर डेनियल समझ जाती है कि मैथ्यू के दिल में क्या चल रहा होता है। वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो बोलती है कि वो मैथ्यू को सच्चे दिल से प्यार करने लगी थी, मगर वो भी औरों जैसा निकला। डेनियल के जाने के बाद मैथ्यू को बहुत अफसोस होता है। अगले दिन मैथ्यू डेनियल के घर माफ़ी मांगने जाता है तो वहाँ केली को देखता है। एक्चुअली केली डेनियल का प्रोड्यूसर होता है। डेनियल मैथ्यू से कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैथ्यू वहाँ से बाहर निकल जाता है, मगर तभी केली बाहर आता है और मैथ्यू से एक फ्रेंड्स के जैसे बातें करने लगता है। फिर वो मैथ्यू को भी अपने साथ क्लब में चलने के लिए इनवाइट करता है। हालांकि डेनियल नहीं चाहती थी कि मैथ्यू उनके साथ आए, मगर मैथ्यू खुद को बोल्ड दिखाने के चक्कर में उनके साथ हो लेता है। क्लब में मैथ्यू खुद को ऐसा शो करता है जैसे वो बोल्ड और मैच्योर है। तभी वो देखता है कि क्लब में उसके पापा का फ्रेंड आया है। वो छुपने की कोशिश करता है, मगर केली उसके पापा के फ्रेंड को अपने पास बुलाकर गपशप करने लगता है। अगले दिन मैथ्यू केली को अपने स्कूल के बाहर देखता है। दरअसल केली उसकी स्कूल फ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। केली उन लड़कियों के सामने मैथ्यू और उसके फ्रेंड्स की तारीफ करता है। उसके बाद केली मैथ्यू को लेकर वहाँ से चला जाता है। मैथ्यू उसके साथ पैसे जमा करने के लिए बैंक जाता है और वहाँ उसे स्टूडेंट एडवाइज़र बोलकर इंट्रोड्यूस करवाता है। एक्चुअली मैथ्यू स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट होता है और वो लोग एक गरीब कंबोडियन स्टूडेंट को अपने स्कूल में लाने के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं। अगले दिन मैथ्यू देखता है कि डेनियल केली के साथ लॉस वेगास जा रहा है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो कहती है उसका पास्ट उसे नॉर्मल लाइफ जीने नहीं देगा, लोग उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर वो केली के साथ वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट डे मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ बातों बातों में ये एडमिट करता है कि डेनियल के साथ मिसबिहेव करके उसने गलती की है। दोस्त उसको समझाते हैं। फिर सभी मिलकर लास वेगास जाने का डिसाइड करते हैं। वहाँ पहुंचकर मैथ्यू डेनियल को देखता है।
फंक्शन में डेनियल अपसेट सी दिखाई देती है। मैथ्यू उससे माफ़ी भी मांगता है, मगर डेनियल उसे इग्नोर करती है। एक प्रोड्यूसर आता है और डेनियल को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। केली उसके साथ बहस करता है तो वो वहाँ से चला जाता है। केली मैथ्यू को वहाँ देखकर यहाँ आने की वजह पूछता है तो मैथ्यू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि डेनियल यहाँ काम करना चाहती है, इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ। यह सुनकर डेनियल और अपसेट हो जाती है और उसे वापस जाने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। केली मैथ्यू को एक अलग कमरे में ले जाकर उसे धमकाकर वहाँ से चले जाने को कहता है, मगर मैथ्यू वापस डेनियल के पास आकर उसे वही ड्राइंग वापस करता है जो डेनियल ने उसे दी थी। वो डेनियल को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी दिल से यह काम नहीं करना चाहती। रात को 2 बजे सभी दोस्त वापस घर जाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि अगले दिन मैथ्यू को स्कॉलरशिप पाने के लिए स्कूल में स्पीच देनी होती है। नेक्स्ट डे सुबह डेनियल उसके घर आती है, फिर वो मैथ्यू को उसके स्कूल छोड़ने ले जाती है। क्लास में अचानक केली आ धमकता है और मैथ्यू को फोर्सफुली अपने साथ ले जाता है। बाहर ले जाकर केली मैथ्यू को कहता है कि उसके बहकावा में आकर डेनियल ने उसे छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका $30,000 का नुकसान हुआ है। वो मैथ्यू को मारता है और उसको डराकर अपने नुकसान की भरपाई की मांग करता है। फिर वो मैथ्यू को बहकाकर उसे दवाई की जगह ड्रग्स खिला देता है। केली मैथ्यू को इस शर्त पर छोड़ता है कि उसे हुगो के घर से उसका अवार्ड चुराना होगा। हुगो के घर से अवार्ड चुराते वक्त केली उसे अवार्ड चुराने अंदर भेज देता है और खुद पुलिस को फ़ोन करके बुला लेता है। किसी तरह पुलिस से बचता बचाता मैथ्यू फ़ोन करके अपने दोस्तों को बुलाता है। दोस्त उसे लेकर डेनियल के घर की तरफ रवाना होते हैं। दोस्त देखते हैं कि ड्रग्स के नशे की वजह से मैथ्यू अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। डेनियल उसे अच्छे कपड़े पहनाकर स्कूल ले आती है। स्कूल में बहकी बहकी हरकतें करने के बावजूद मैथ्यू एक इमोशनल स्पीच दे देता है, जिस पर उसे बहुत तालियां भी मिलती है, मगर फिर भी स्कॉलरशिप किसी और को मिल जाती है। अगले दिन वो बैंक जाता है तो उसे पता चलता है कि केली ने उसके स्कूल अकाउंट के सारे पैसे धोखे से निकाल लिए हैं। ये देखकर वो चिंता में आ जाता है। जब वो ये बात डेनियल को बताता है तो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक वो हुगो के पास जाकर उससे माफ़ी मांगते हैं और उसका अवार्ड वापस करते हैं। मैथ्यू उसके साथ पार्टनरशिप करता है और स्कूल में हॉट वीडियो शूट करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। डेनियल अपने 2 पोर्न स्टार फ्रेंड्स को बुलाती हैं, फिर वो सभी साइट पर पहुंचते हैं। वहां मैथ्यू के सीनियर्स मैथ्यू को पूछते हैं कि क्या ये लड़कियां पोर्न स्टार्स हैं, तो मैथ्यू जवाब देता है कि हाँ। जब सीनियर्स उनसे मिलने की बात करता है तो मैथ्यू उन्हें उन लड़कियों के साथ वीडियो शूट करने का ऑफर देता है, जिसे वो लोग खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। मगर जब एक सीनियर डर की वजह से फाइनल सीन नहीं कर पाता तो मैथ्यू वो सीन खुद करने का डिसाइड करता है। ड्रेस चेंज करते वक्त मैथ्यू इमेजिन करता है कि वो लोग शूट कर रहे हैं, तभी एक टीचर अंदर आकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। मैथ्यू महसूस करता है कि वो ये सीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डेनियल से प्यार करता है। तभी क्लिट्स आगे आता है और ये सीन करने की बात करता है। वीडियो शूट के बाद सभी फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं। मैथ्यू और डेनियल बहुत खुश होते हैं और वो लोग गाड़ी में ही इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मैथ्यू का फ्रेंड उसे फ़ोन करके कहता है कि वीडियो शूट वाला टेप चोरी हो गया है। घर पहुंचकर मैथ्यू देखता है कि वहां पर उसका प्रिंसिपल और केली पहले से मौजूद है। केली के पास वही टेप होता है। वो मैथ्यू से अकेले में बात करना चाहता है। वो मैथ्यू से ये सौदा करना चाहता है कि या तो वो इस पोर्न वीडियो के प्रॉफिट में से 50% उसे दे दे, नहीं तो वो ये टेप मैथ्यू के पेरेंट्स को दिखा देगा। मैथ्यू उसकी बात नहीं मानता तो वो ये टेप सबके सामने चला देता है। सब देखते हैं कि ये एक पोर्न वीडियो नहीं बल्कि सेक्स एजुकेशन का वीडियो है। ये देखकर केली की हवा निकल जाती है और वो खिसी आकर रह जाता है। दूसरी तरफ मैथ्यू के पेरेंट्स और प्रिंसिपल उसकी तारीफ करते हैं। वीडियो को रिलीज कर दिया जाता है और जल्दी ही वीडियो बेस्ट सेलर भी बन जाता है, जिससे मैथ्यू बहुत पैसे कमाता है। उन पैसों से वो उस गरीब कंबोडियन स्टूडेंट की अपने स्कूल में एडमिशन करवा देता है, और तो और इसी पैसों से अपनी पसंद के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में खुद भी एडमिशन ले लेता है, साथ ही नई गाड़ी भी खरीद लेता है। लास्ट सीन में मैथ्यू और डेनियल को खुश होकर मिलते हुए दिखाया गया है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ, जल्दी ही फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेकर। हैव अ नाइस डे।